Okay, so all right, students. Once again, we are starting chapter number 2, Pythagoras theorem. Okay, in lecture number 1 हम लोगों ने क्या क्या किया था, ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और फोर्थ वाला सम सॉल्व किया था. Now we are doing the question number 3 and the question number 5. So before heading towards the questions directly, मैं यहाँ पर कुछ concepts लाया हूँ. देखो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बट ये करने से पहले ना हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे. तो कंसेप्ट क्या, एप्लीकेशन ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम. ओके अभी दादा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या. पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि एक 90 डिग्री अगर होगा, जैसे कि यहाँ पर है पी क्यू आर, अगर ये 90 डिग्री है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. ये सबको पता है बराबर. जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम क्या है. ओके सो यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस क्या होता है, बट इसके ही अलग अलग एप्लीकेशन है. अगर लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक अक्यूट ट्रायंगल ड्रॉ किया, देख पा रहे हो अक्यूट ट्रायंगल. ओके सो अक्यूट के अंदर अगर मैं हाइट ड्रॉ करूँ और इसे बोलूँ ये कितना है, राइट एंगल है. क्या है ये, राइट एंगल है. सो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है, सो वो हम लोग कैसे बोलेंगे, तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे. मतलब दादा समझा नहीं. सो यहाँ पर देखो, अगर मैंने एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक हाइट ड्रॉ कर दी, इसे बोल दिया 90 डिग्री बराबर. सो यहाँ पर कहीं पर भी तुम एंगल ले सकते हो. मैंने एंगल कहाँ पर लिया है, ये रेड वाला डॉट देख रहे हो, देखो ये मेरा एंगल है बी. ओके सो बी के सामने वाला कौन है, ए सी. मतलब कि ए सी क्या बनेगा, मेरा हाइपोटेनियस बराबर. उसके बाद अगर ए सी मेरा हाइपोटेनियस है तो ये क्या बनेगा, ए बी जो है मेरा क्या बनेगा, सो स्लैंट हाइट प्लस बेस क्या बनेगा मेरा बी सी. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है. ओके अगर मैं कहाँ पर भी एक एंगल ले चुका हूँ तो एंगल के सामने वाला क्या है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते थे, 90 के सामने वाला क्या बोलते थे, हाइपोटेनियस बोलते थे, करेक्ट. लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस में किस जगह पे भी तुम लोग अगर एंगल पकड़ते हो, अगर यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर एंगल लिया होता, सो मेरा हाइपोटेनियस कौन बनता, ए बी बराबर. लेकिन एंगल मैंने समय यहाँ पर रखा है तो मेरा हाइपोटेनियस क्या बन रहा है, ए सी. उसके बाद मेरी हाइट क्या बन रही है, ए बी स्क्वायर, और बेस क्या बन रहा है, बी सी स्क्वायर. सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ. बट ये अक्यूट है ना, अक्यूट मतलब क्या होता है रे, अक्यूट मतलब बेचारा होता है 90 डिग्री से छोटा बराबर. ओके सो 90 से छोटा होता है. छोटा होने की वजह से यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, सब्सट्रैक्शन का साइन. देखो क्यों सब्सट्रैक्शन डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है वो क्या है, ये आवाज कमी. तो ये जो है ये क्या है, छोटा, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या डाला, सब्सट्रैक्शन. ओके सो सब्सट्रैक्शन कैसे आया मैं तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ. अगर ये समझ में आता है ना तो बाकी सब कुछ इजी है. तो समझो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि ये 90 से क्या है, कम है. ओके अभी मुझे बताओ, सब्सट्रैक्शन डालने के बाद तुम लोगों को यहाँ पर बेस कितना दिख रहा है, पूरा का पूरा बेस क्या दिख रहा है तुम लोगों को, बी सी बराबर. ये पूरा बेस दिख रहा है. सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -2 इंटू बी सी, 2BC लिख दिया, 2BC इंटू यहाँ पर मुझे बताओ, ये डॉट के बगल में राइट एंगल कब आता है, BD में आता है ना. ओके देखो सबसे पहले तो पूरा का पूरा बेस लिखा, मतलब कि -2BC लिखा. उसके बाद ये डॉट से लेकर ये जो राइट एंगल का साइन आता है उधर तक क्या है, BD. इसीलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा 2BD. आ रहा है समझ में, 2BC और 2BD कैसे आया. ओके सेम यहाँ पर हम लोग ऑब्ट्यूज में करेंगे. तो दादा ऑब्ट्यूज में क्या किया है, देखो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसका हाइट बाहर आता है. मैंने तुम लोग को सिमिलैरिटी में पढ़ाया था. देखो ऑब्ट्यूज का हाइट कहाँ पर आता है, हमेशा बाहर आता है, सबको पता है. सो यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर एंगल पकड़ लिया, एंगल के सामने कौन है, ये. मतलब अभी मेरा क्या बनने वाला है, ए सी स्क्वायर क्या बनेगा, मेरा हाइपोटेनियस बनेगा. लिख दिया ए सी स्क्वायर को हाइपोटेनियस बराबर. उसके बाद ये जो ए बी है मेरा हाइट बनेगा और बी सी क्या बनेगा, मेरा बेस. लिख दिया. ये तो सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. अब ये ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 से क्या है, ग्रेटर है. ग्रेटर है इसीलिए यहाँ पर मैंने कौन सा साइन डाला है, प्लस. हमेशा अक्यूट होगा तो माइनस करोगे और ऑब्ट्यूज होगा तो प्लस करोगे. प्लस डालने के बाद हम लोग क्या करते थे, तो बेस कितना है रे, पूरा ये बेस है या पूरा ये यहाँ तक का बेस है, नहीं पूरा नहीं होता है, यहाँ पर ही बेस है. ये तो हम लोगों ने ड्रॉ किया है ना एक्स्ट्रा,
कंस्ट्रक्ट किया है, तो बेस पूरा कितना है BC। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 2BC लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया यहाँ पर देखो, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2BC। ओके देखो यहाँ पर 2BC आया। अभी अगेन इसको इंटू करेंगे किसके साथ, तो दादा आपने बोला था ये जो एंगल है इसके बाजू में जब ये राइट एंगल आता है मतलब कि मैं लिखूंगा 2BD। क्या लिखूंगा 2BD। आया समझ में? ओके अगर किसी को डाउट है, जैसे कि हम लोगों ने देखो यही लिखा है 2BC, यहाँ पर भी क्या आया -2BC इंटू BD, यहाँ पर भी देखो BC और यहाँ पर क्या आया 2BD, यहाँ पर 2 डालना भूल गए लेकिन। ओके अभी यहाँ पर देखो तुम मुझे बता सकते हो, ये वाला करके दिखाओ। तो ये वाला दादा आप करके बताओ, हम लोग ही करेंगे। देखो यहाँ पर एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ मैं। सो तुम लोग यहाँ पर मुझे बताओ, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ओके यहाँ पर एंगल कहाँ पर लिया है मैंने, ये एंगल बराबर। सो एंगल के सामने क्या है AB बराबर, तो AB क्या बनेगा मेरा हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिखते समय क्या लिखूंगा AB का स्क्वायर, देखो नॉर्मली लिख रहा हूँ दूसरे पेन से, जस्ट मिनट, देखो क्या लिखूंगा मैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस ही लगा है ना, सिर्फ इसे क्या बोल दिया मैंने हाइपोटेन्यूज बराबर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो दादा आपने जो पढ़ाया था वो अभी अक्यूट है इसीलिए क्या दे दिया माइनस। ओके 2 लिखूंगा दादा, और पूरा बेस कितना है उसे लिखूंगा। पूरा बेस क्या था BC बराबर, तो पूरा बेस क्या है हमारा BC, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 2BC। ओके इंटू करूंगा दादा, इंटू करने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सो वापस से 2 यहां से लेकर ये बराबर, मतलब कि क्या बन रहा है CD ना, तो 2CD लिख सकते हो या फिर CD भी लिखोगे, क्योंकि 2 और 2 क्या होता है कॉमन होता है, तो एक ही बार 2 लिखेंगे। ओके हमेशा कितने बार 2 लिखोगे तुम लोग, एक ही बार लिखोगे बराबर। सो यहाँ पर भी यू हैव टू राइट डाउन, देखो ये 2 और 2 बाद में कॉमन होगा ना, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो तुम लोग लिखो -2BC इंटू BD, यहाँ पर भी +2BC इंटू BD। ये समझ में आया है क्या कंसेप्ट? अगर नहीं आया तो अभी पूछ लो, और एक मैं यहाँ पर तुम लोग को करके दिखा रहा हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं मैं, देखो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, कर दिया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ। उसके बाद इसका जो हाइट आएगा ये बाहर ही आएगा ना, सबको पता है। देखो हाइट ड्रॉ कर रहा है अपन, ये कहाँ पर आया बाहर, इसे मैं बोल दिया 90 डिग्री। इसका नाम दे देते हम लोग, P बोलता हूँ, इसे Q बोल रहा हूँ, इसे R बोल रहा हूँ और इसे S बोल रहा हूँ बराबर। अभी लेट्स सपोज मेरा जो एंगल था वो मेरा एंगल यहाँ पर है, कहाँ पर है यहाँ पर। ओके कहीं पर भी ले सकते हो लेकिन सपोज यहाँ पर है। सो यहाँ पर होने के बाद तुम लोग बोले दादा इसके सामने ये है, मतलब कि ये PR क्या बनेगा मेरा हाइपोटेन्यूस। सो दादा हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे दादा PR स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे दादा, ये देखो ये काफ़ी बच्चे ये बाहर वाले को पकड़ते लेकिन नहीं, ये ट्रायंगल है ना ओरिजिनल, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये ऑब्ट्यूज है इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या देंगे अभी प्लस। ओके प्लस देने के बाद क्या लिखूंगा मैं 2 लिखने के बाद मैंने क्या समझाया था कि पूरा का पूरा बेस लेंगे बराबर, तो ये पूरा बेस है ना, सो बेस पूरा क्या है QR लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो एंगल है ना उसको पकड़ के राइट एंगल साइड भागते बराबर। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कौन है QS, तो यहाँ पर मेरे क्या लिखूंगा इंटू QS। आ रहा है समझ में? ओके सो के क्योंकि 2 क्यों नहीं लिखते पता है क्या, ये देखो यहाँ पर 2 लिखूंगा, बाद में 2 को क्या कर देंगे अपन कॉमन ले लेंगे ना, सो इसीलिए एक ही बार 2 लिख दो बराबर। 2 बार अगर तुम लोग 2 लिखते हो लेकिन बाद में वो क्या आ जाएगा कॉमन आएगा, उससे अच्छा तुम लोग कितने बार 2 लिखोगे एक ही बार। तो ये वाला डबल 2 वाला मत देखो, सिर्फ कितना सिंगल 2 लिखोगे बराबर, एक ही बार 2 लिखना है, फिर QR इंटू QS। अक्यूट का भी कर सकते हैं, देखना है चलो, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आता ना तो किसी बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ये कंसेप्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार यही समझा रहा हूँ। देखो ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया,
उसके बाद लेट सपोज यहाँ पर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ओके इसे मैंने 90 डिग्री बोला, इसका नाम हम लोग देते हैं एक्स वाई जेड और इसे बोल दिया टी, बराबर। अभी सबसे पहले यहाँ पर देखो प्रेम, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं एंगल बोल रहा हूँ, ये एंगल पकड़ूँ मैं, ये एंगल पकड़ने के बाद मुझे बताओ श्रेयस क्या आएगा। सो इसके सामने कौन है, एक्स जेड है, बराबर ना। सो एक्स जेड क्या बनेगा मेरा, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस बनेगा। अगर एक्स जेड मेरा हाइपोटेन्यूस है तो क्या आएगा, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर, मतलब कि ये एक्स वाई का स्क्वायर और वाई जेड का स्क्वायर, बराबर। उसके बाद ये अक्यूट है इसीलिए क्या डालेंगे अपन, माइनस, बराबर। और 2 लिखूंगा, 2 लिखने के बाद तुम लोग क्या बोलोगे, पूरा बेस देखो, पूरा बेस कौन है, वाई जेड है ना, तो पूरा बेस वाई जेड है इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, वाई जेड इंटू क्या करूंगा। सो इंटू वाला तो बहुत इजी है, देखो इधर से पकड़कर राइट एंगल क्या है, वाई टी। सो यहाँ पर क्या लिखूंगा, आया समझ में, होप यू अंडरस्टूड, ओके। अभी देखो कितना इजी है ये सॉल्व करना, ओके। सो यहाँ पर तुम्हें क्या दिया हुआ है, सो हमें बोला गया है इसे प्रूफ करके दिखाओ, बराबर। किसे प्रूफ करके दिखाओ, इसे। अभी यहाँ पर एनर्जी लाओ और तुम्हें ये अभी बहुत इजी लगने लगेगा, इसे प्रूफ करके दिखाना है। सो पहला क्या है स्वरा, पी आर। तुम लोग बोलोगे दादा ये पी आर है, बराबर, या हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस मतलब कि ये वाला क्या होगा, एंगल। देखो एंगल कैसे पकड़ा, समझ में आ रहा है दादा, पी आर हाइपोटेनियस है ना, ये हाइपोटेनियस है मतलब एंगल क्या होगा, ये होगा, बराबर। अगर ये मेरा एंगल है तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा और ये उसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ बाहर है, ओके। सो हमें बेसिकली, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ जिससे तुम्हें और अच्छे से पता चले, देखो ये रहा हम लोगों का एक्चुअल वाला क्या है, ट्रायंगल, बराबर। हाइपोटेन्यूस ये है मतलब कि ये रेड वाला डॉट यहाँ पर आएगा ना हमारा, समझ में आ रहा है रेड वाला डॉट कैसे आया। उसके बाद बाहर का कंस्ट्रक्शन ये है, देखो कंस्ट्रक्शन करके क्या बोला है उन लोगों ने, ये वाला, ओके। सो इसे प्रूफ करके दिखाना है, काफी हिंदी है दादा। अभी ये वाला ट्रायंगल देखो जिसको मैंने हाईलाइट किया, कैसे लिखोगे रे तुम लोग, जैसे हम लोग लिखते आ रहे थे, क्या लिखते आ रहे थे हम लोग, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। उसके बाद प्लस डालूंगा या माइनस डालूंगा, दादा ऑफकोर्स प्लस डालेंगे, बराबर। प्लस के बाद 2 डालूंगा, 2 डालने के बाद मैं पूरा का पूरा एस आर लिखूंगा। क्यों एस आर लिखा मैंने, क्योंकि ये पूरा बेस है ना, बराबर। उसके बाद हम लोग इधर डॉट से लेकर किधर भागते थे, इधर तक, तो मैं बाद में क्या लिखूंगा, इनटू एस टी। आ रहा है समझ में, बराबर। अभी भाई पी आर के जगह पे नीचे दादा पी आर ही लिखेंगे, पी एस के जगह पे पी एस ही लिखेंगे। बट यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है दादा, यहाँ पर भी एस आर है और यहाँ पर भी क्या है, एस आर। एस आर को थोड़ा सा हम लोग को कल्टी मारना पड़ेगा, एस आर नहीं चाहिए। सो एस आर नहीं चाहिए तो तुम लोग यहाँ पर अभी अच्छे से सुनो, ये एस आर दिख रहा है तुम लोगों को, ये हाफ है, पूरे ट्रायंगल का क्या है, ये हाफ है ना, बराबर। सो पूरा बेस क्या है, क्यू आर। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एस आर है, कौन है, एस आर, ये हाफ है किसका, क्यू आर का। क्यू आर मतलब कि ये पूरा बेस है ना, इसका ये एस आर है ना, ये क्या है, हाफ है, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। सो अगर एस आर हाफ है तो मैं बोल सकता हूं एस आर जो है वो क्यू आर का क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। तो मुझे बताओ एस आर के जगह पे मैं क्यू आर अपॉन 2 लिख सकता हूं, हाँ दादा बिल्कुल लिख सकते हैं। सो अभी जहां पर एस आर लिखा हुआ है, देखो जैसे कि यहाँ पर एस आर लिखा हुआ है, सो इधर मैं क्या लिखूंगा, क्यू आर अपॉन 2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। उसके बाद में लिखूंगा प्लस 2, एस आर के जगह पे वापस क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन 2। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा इनटू एस टी, ओके। आ रहा है समझ में यहाँ तक। उसके बाद वाला स्टेप काफी इजी है दादा। तुम लोग बोलोगे दादा 2 और 2 ने कल्टी मार ली, कट हो गए। अभी दादा बच क्या रहा है पता है, तो दादा यहाँ पर बच रहा है पी आर का स्क्वायर बच रहा है, पी एस का स्क्वायर बच रहा है, फिर दादा क्यू आर अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर बच रहा है, फिर यहाँ पर क्यू आर इंटू एस टी बच रहा है। तुम लोग ऊपर वाला देखो रे, ये लोग ये और ये सेम ही है क्या, देखो यहाँ पर ये लास्ट में है ना, इसे लास्ट में डाल सकता हूँ, बराबर, और इसे पहले लिख सकते हैं, हाँ दादा बिल्कुल लिख सकते हैं। सो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस
क्यू आर इंटू एस टी को पहले लिखा और लास्ट में किसे डाल दिया, क्यू आर अपॉन 2 होल ब्रैकेट का क्या कर दिया, प्रूफ। हेंस आया कैसे समझ में, कैसे प्रूफ किया है। सिर्फ हमारे पास क्या था, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उससे हम लोगों ने ये वाला क्या करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया कैसे आता है। होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो यहाँ पर ये कैसे आया है, अभी ये तो मैंने रफ में बताया ना, इसका फेयर वर्क भी है मेरे पास। ओके, ये तो रफ में मैंने तुम लोग को कंसेप्ट पढ़ाने के लिए, 4 मार्क्स का सम है, सो बड़ा सम है। ओके, अभी ये नीचे वाला प्रूफ करना है, तो नीचे वाला प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले अभी ट्रायंगल हम लोग क्या पकड़ेंगे, ये ट्रायंगल पकड़ेंगे, प्रज्योत उबारा, और यहाँ पर इसे क्या बोलूंगा मैं, एंगल। ओके, अगर ये मेरा एंगल है मतलब कि पी क्यू स्क्वायर क्या होगा, ये देखो ये है पी क्यू स्क्वायर। ओके, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा ना, अगर इसे हाइपोटेनियस है मतलब ये क्या बनेगा, मेरा एंगल, बराबर। सो अक्यूट में तुम्हें पता है पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, और ये अक्यूट है इसीलिए बीच में क्या डाला, माइनस, पूरा बेस कितना है, क्यू एस, लिखा 2 इंटू क्यू एस, डॉट से लेकर ये वाला क्या है, एस टी, बराबर। यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे दादा, इधर भी क्यू एस है, इधर भी क्यू एस है, और दादा हमें पता है कि लास्ट टाइम जैसे आर एस था वो हाफ था क्यू आर का, वैसे ही क्यू एस है वो भी किसका हाफ है, क्यू आर का। किसका हाफ है, क्यू आर का। कैसे देखो, ये क्यू एस है, ये हाफ होगा ना इस पूरे लाइन का, बराबर। सो यहाँ पर मैंने लिखा है क्यू एस इज अ हाफ ऑफ क्यू आर। ओके, अभी यहाँ पर मतलब दादा हम लोग वही लिखेंगे क्या जैसे लास्ट टाइम किया था, हाँ बिल्कुल, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर, क्यू एस के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, क्यू आर अपॉन 2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, -2 इंटू वापस से क्यू एस है दादा, तो क्या लिखूंगा, क्यू आर अपॉन 2, उसके बाद इंटू क्या लिखेंगे, एस टी। अभी मुझे बताओ ये दो क्या हो गए, कट। और इसे ऑर्डर वाइज अगर मैं लिखूंगा, पी क्यू स्क्वायर को पहले लिखा, पी एस स्क्वायर को पहले लिखा, फिर क्यू आर इंटू एस टी को लिखूंगा, उसके बाद मैंने लिखा प्लस क्यू आर इंटू एस टी, और लास्ट में मैंने किसे लिखा, क्यू आर अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। देखो ये वाला और ये वाला क्या है, सेम, हेंस प्रूफ, बराबर, सम्यक। तो ये रफ वर्क के करते हैं का, जिसमें मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया कैसे आता है। अब इसका फेयर वर्क ऐसे तुम लोग को लिखना है, जहां पर तुम्हें हर एक चीज डिटेल में लिखनी है, जैसे कि गिवन लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद ये पहला वाला प्रूफ करना है ना हम लोगों को, तो हम लोगों ने ऐसे, मैंने तुम लोग को करके दिखाया था, देखो। सो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, तो वही तुम लोग को बताना है, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। उसके बाद मैंने बोला आर एस और क्यू एस ये दोनों हाफ होते हैं किसके, क्यू आर अपॉन 2 के। सो इसी को हम लोग कहां पर डालेंगे, यही आर एस और एस आर के अंदर डालेंगे, तो किधर आएगा, यहाँ पर क्यू आर अपॉन 2, यहाँ पर भी मिला क्यू आर अपॉन 2, ये 2 और ये 2 क्या हो गए, गायब, बराबर। तो क्यू आर इंटू एस टी बचता है, इसे सिर्फ कहां पर लिखो, पहले, और इसे कहां पर लिखोगे, लास्ट में। सेम मेथड से ये भी सॉल्व करना, अगर पहला आता है तो सेकंड वाला भी आता है, बराबर। यहाँ पर प्रूफ क्या करने को बोला था साहिल, पी क्यू, अगर ये पी क्यू मेरा हाइपोटेनियस है मतलब कि मेरा एंगल कहां पर आएगा, यहाँ पर, बराबर। सो सेम फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, उसे बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और यहाँ पर क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2 लिखूंगा, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन द इक्वेशन नंबर 1 एंड वी गेट, ये सारी चीजें तुम लोग को पता है, 2 कट हो गया, फिर इसे हम लोग क्या लिखेंगे फर्स्ट, और इसे बाद में लास्ट में लिख देंगे, दैट्स इट। ओके, कुछ ज्यादा भी लिखने जैसा कुछ नहीं है। अभी लास्ट वाला सम है, ओके, लोगों की फटती है सम देखकर, बट तुम लोग की नहीं फटेगी अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे तो, क्योंकि काफी इजी सम है। यहाँ पर ध्यान दो, सम्राट जेठवा आवाज नको करूस, तुला मारेला तुडवल मी, लक्षात ठेव। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी। इन द फिगर 2.30 यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, टी इज द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, कहाँ पर दिख रहा है, देखो ये इंटीरियर है, रेक्टेंगल के बीच वाला ये पॉइंट है। पी क्यू आर एस तुम लोग को दिख रहा है, पी क्यू आर एस, ये रेक्टेंगल है पूरा का पूरा। प्रूफ दैट, ये प्रूफ करके दिखाना है, बराबर। क्या प्रूफ करके दिखाना, थोड़ा ऊपर लिखता और अच्छे से पता चलेगा, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर।
पूरे डाइजेस्ट में से मुझे लगता है सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन इसी का है, बराबर, पूरे टेक्स्ट बुक में से इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन, 2-3 पेजेस लगते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, बट सिर्फ मैं तुम्हें आधे पेज में सॉल्व करके दिखाऊंगा, बराबर। बट लिखते समय तुम्हें भी 2-3 पेजेस ही इस्तेमाल करने, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, इतने ही पेजेस में तुम लोग को एक्सप्लेन करके बता दो। सो अच्छे से ध्यान दो, वन ऑफ द बिगेस्ट सम, ओके, और ये 3-4 मार्क्स के लिए आता है, तो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुम लोग किसी और को भी बता सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर तुम लोगों को पता है ये क्या है, रेक्टेंगल, बराबर। उसके बाद उन्होंने बोला ए बी और एस आर क्या है, भाई भाई है। ये ए बी वाला लाइन और एस आर वाला लाइन क्या है, एक दूसरे के साथ इक्वल है, बराबर। अगर मुझे बताओ रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगल में ये दोनों लाइन भी इक्वल रहेंगे। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इक्वल है और ए बी और एस आर इक्वल है, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ ये तीनों भी लाइन एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल। आ रहा है समझ में? रेक्टेंगल में सामने सामने वाले लाइंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उन्होंने लिख कर दिया ए बी और एस आर क्या है, इक्वल, मतलब कि ये तीनों भी लाइंस क्या है, हमारे इक्वल है। इतना बेसिक कॉमन सेंस तो है, बराबर। अगर तीनों लाइंस इक्वल है, ओके, सो इक्वल लाइन के ऊपर कभी तुम लोगों ने देखा ना एफ आता था, एफ, उसे क्या बोलते थे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो अगर ये 90 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का ये साइड क्या होता है, 90 होता है, तो ये भी कितना होगा, 90। अगर मैं ऐसा एफ बनाऊं तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा। अगर मैं उल्टा एफ बनाऊं तो मुझे बताओ, ये उल्टा एफ अगर मैं बनाता हूं ऐसे, तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा। अगर मैं ऐसा वाला एफ बनाऊं तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा। मतलब मुझे बताओ एक ही रेक्टेंगल के अंदर और कितने रेक्टेंगल है, 2, बराबर। कैसे प्रूफ किया हम लोगों ने, सबसे पहले मैंने तुम लोग को बोला ये दो क्या है, पैरेलल। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन लोगों ने बोला है। मैंने बोला ये पूरा रेक्टेंगल है, मतलब कि ये दोनों भी क्या है, पैरेलल। उसके बाद मैंने तुम लोग को क्या समझाया कि ये तीनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइन है तो एफ बन रहा है, ये रेक्टेंगल का साइड 90 होता है तो ये भी कितना है, 90। अगर एफ बन रहा है तो यहाँ पर ये 90 है तो ये भी कितना है, 90। अगर उल्टा एफ बन रहा है तो ये 90 होगा तो ये भी 90 है। ऐसा वाला एफ बन रहा है तो ये 90 है तो ये भी कितना है, सो सारे 90 है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, टोटल 2 अलग अलग रेक्टेंगल्स है। समझ में आ रहा है कितने रेक्टेंगल्स है, 2। अभी 2 रेक्टेंगल्स है तो दादा 2 रेक्टेंगल्स में मुझे 2 ट्रायंगल्स भी दिख रहे, एक ट्रायंगल दिखा, ये दूसरा ट्रायंगल दिखा, ओके। उसके बाद ये वाले रेक्टेंगल में एक ट्रायंगल दिखा, ये दूसरा ट्रायंगल दिखा। कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं बच्चों, 4 ट्रायंगल्स। 4 ट्रायंगल मतलब कितने पाइथागोरस थ्योरम, 4 पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। तो अपने को 4 पाइथागोरस थ्योरम ही निकालने, बराबर। सो वेरी इजी। सबसे पहले तो हम लोग किसका पाइथागोरस निकालेंगे, टीएस और टीक्यू, क्योंकि टीएस और टीक्यू पहले है ना। सो टीएस और टीक्यू मतलब कहाँ पर है, देखो ये वाला एंगल, इसके सामने हाइपोटेन्यूस टीएस है, तो टीएस स्क्वायर इज इक्वल टू एएस स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। आ रहा है समझ में, क्या होगा, बराबर। सो टीक्यू भी है ना, देखो ना, टीक्यू है, बराबर। ये अगर टीक्यू है तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा ना ये इसका, ओके। सो ये भी तो बनेगा। बट बिफोर मूविंग अहेड, यहाँ पर मैंने ना ये लिखा हुआ है एएस इज इक्वल टू बी आर, एपी इज इक्वल टू बी क्यू। ये कहाँ पर नहीं लिखा है, मुझे बताओ। रेक्टेंगल के सामने सामने वाले साइड क्या होते हैं, सेम, तो मैंने लिख दिया एएस इक्वल है बी आर के साथ, उसके साथ ये इसके साथ क्या है, इक्वल है। क्यों लिखा है, क्योंकि रेक्टेंगल में सामने सामने वाले साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। और मैंने इन दोनों को क्या प्रूफ किया, 2 अलग अलग रेक्टेंगल्स। अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम देखो, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वहां पर सबसे पहला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये वाला दिख रहा है हाईलाइट किया हुआ। इधर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगता है तो क्या मिलेगा रे, हमें मिलेगा दादा टीएस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एटी स्क्वायर प्लस एएस स्क्वायर मिलेगा, ऐसा, बराबर। उसके बाद हम लोग टीक्यू का स्क्वायर निकालेंगे। दादा हाईलाइट करके दिखाओ कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हो, ये देखो इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। सो इस ट्रायंगल का अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा रे, टीक्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू टीबी स्क्वायर, क्या आएगा, टीबी स्क्वायर प्लस बीक्यू स्क्वायर आएगा, ऐसे, बराबर। उसके बाद ये लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कि इन्होंने ही बताया है कि इन दोनों का भी निकालो, बराबर। इसका भी निकालना, इसका भी निकालना। दादा हाईलाइट करो वापस से, टीपी कहाँ पर है, टीपी देखो ये टीपी है, अरे बाप रे,
हाँ देखो ये वाला क्या है, टीपी वाला ट्रायंगल है। ओके सो इसका भी निकालते हैं दादा, तो क्या आएगा टीपी स्क्वायर, देखो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर, क्या आएगा, हाँ या फिर तुम लोग बोल सकते हैं एटी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। और दूसरा वाला हमारा कौन सा है, सो दूसरा वाला ये लास्ट वाला बचा ना, इसे भी एक बार हाईलाइट कर देते, कर दिया। अभी इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या आएगा, टी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। कर दिए चारों के पाइथागोरस, जो मैंने तुम लोग को करने को बोला था। अभी उन्होंने क्या किया है यहाँ पर, इन दोनों पाइथागोरस थ्योरम का क्या किया है, एडिशन, मतलब इसका और इसका क्या होगा, एडिशन, एडिशन किया है ना। देखो टी एस और टी क्यू का क्या किया, उन दोनों ने एडिशन किया है। चलो एडिशन करते, फिर एडिशन में क्या आएगा, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर का एडिशन होगा। और अगर इन दोनों का एडिशन होता है तो राइट साइड में इन दोनों का भी क्या होगा, एडिशन। देखो क्या मैं बता रहा हूं, अगर टी एस का और टी क्यू का एडिशन हो रहा है तो ये इक्वल है इसके साथ ना, तो इन दोनों का भी क्या होगा, एडिशन। तो इन दोनों का भी मैं लिख रहा हूं, देखो ए टी का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। ओके अभी यहाँ पर मुझे बताओ कि मैंने पहले तुम लोग को क्या बताया था, ए एस जो है वो किसके साथ इक्वल है, बी आर के साथ, है ना। ए एस किसके साथ इक्वल है, बी आर के साथ। सो मैं ए टी के जगह पे ए टी स्क्वायर लिखूंगा, बट ए एस के जगह पे क्या लिखूंगा, बी आर स्क्वायर। उसके बाद टी बी के जगह पे टी बी लिखूंगा, बट ये जो बी क्यू है ये किसके साथ इक्वल है, ए पी, तो इसके जगह पे क्या लिख दिया, ए पी। देखो क्या चेंजेस किए, ए एस के जगह पे बी आर लिखा, बी क्यू के जगह पे क्या लिखा, ए पी लिखा। आ रहा है समझ में। उसके बाद तुम लोग यहाँ पर देखोगे अच्छे से, ए टी और ए पी क्या है, ग्रुप में है, तो यहाँ पर ए टी ए पी दिख रहा है, दोनों को मैं ग्रुप में ला सकता हूँ। हाँ दादा दोनों को हम लोग एक साथ ला सकते हैं, ए टी स्क्वायर और ए पी स्क्वायर ला लिया। देखो हम लोगों ने इन दोनों को कहाँ पर लाया, एक ही ग्रुप में लाया। उसके बाद दादा यहाँ पर देखो, यहाँ पर टी बी और बी आर क्या है, ग्रुप में है, तो यहाँ पर देखो ये भी टी बी है और ये भी क्या है, बी आर। इन्हें भी हम लोग लिख सकते हैं ना, प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, एक ग्रुप में ला लिया, बराबर। अगर मुझे बताओ ये ए टी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर मतलब टी पी स्क्वायर है, सो इन दोनों के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, और अगर टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर मतलब कि टी आर स्क्वायर है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को नीचे लेकर आओ, और ये क्या बन रहा है, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। और ये तुम लोग का क्या हो गया, प्रूफ। देखो क्या था, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। कैसे प्रूफ किया है, समझ में आया। चार अलग अलग से क्या निकाले, पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हम लोगों ने उनका एडिशन किया, एडिशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और तुम्हारा आंसर आ गया। मैंने तुम लोग को बोला था इतना बड़ा सम है, बट इधर ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखो, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ से चालू होता है, ये पहला पेज है और ये तुम लोग का दूसरा पेज, बराबर। सो बड़ा एक्सप्लेनेशन है, सो यू हैव टू डू इट। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये तुम लोग एक्सप्लेनेशन बाद में घर पे जाके देखो, अगर नहीं समझ में आता तो कल आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ओके अभी तुम लोग का एग्जाम है, आई नो, सो इसीलिए मैं यहाँ तक ही खत्म कर रहा हूँ। होप यू अंडरस्टूड।